अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि मैं थी नहीं, 2 वीक्स नहीं थी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, क्यों शो रिकॉर्डिंग चल रही है, क्यों ये वो है। खैर लाहौर गए, बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा हमने इन्जॉय भी किया और कुछ खाया पिया भी बहुत सारी जगहों से, बड़ा मज़ा आया, बड़ा इन्जॉय किया। अब आगे अपनी जगह पे और वही है कि अपनी रोज़ की रूटीन जो है वो शुरू हो जाएगी। आज की 3 रेसिपीज़ बन रही है बड़ी मज़ेदार सी। एक हम मिर्चों का सालन बना रहे हैं, एक चना पालक बन रही है और इसके साथ बन रही है योगर्ट विंग्स बन रही है। ये 3 रेसिपीज़ हैं आज आपके साथ शेयर के और तीनों ही बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली हैं। वैसे तो सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह यहाँ पर सारे मेरे पास रखे हुए हैं जो मैंने इसको तैयारी करनी है। और उसके साथ हमारे पास आपको पता है सुपर एशिया भी है। सुपर एशिया बहुत सारी चीज़ों का ऐसा होता है ना जो आपके घंटों के काम मिनटों में कर देता है। तो जब आपके किचन में सुपर एशिया की सारी प्रोडक्ट्स हो, जिसमें ब्लेंडर है, चॉपर वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर सुपर एशिया के आपके घर में हो तो आपको आसानी देते हैं, क्योंकि इनके जो घंटों के काम है वो मिनटों में काम करते हैं। ख़ास तौर पे ये होता है कि आपको कोई चीज़ चॉप करनी हो तो आपने चॉपर में डालना है, फटाफट चॉप हो जाती है। इसके अलावा कीमा पीसना हो या फिर वेजिटेबल को या आटा गूंदना हो, आपने देखा मैंने सुपर एशिया का जो चॉपर था इसमें आटा भी गूंदा, ये केक का मिक्सर भी बनाया, कीमा भी पीसा, वेजिटेबल भी चॉप करे। इतनी ज़बरदस्त इनकी प्रोडक्ट्स है। ख़ास तौर पे मैं उन लोगों से कहूँगी जिनके घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा, एक ही दफ़ा लाकर सुपर एशिया की सारी प्रोडक्ट्स रख लें जो क्या कहते हैं ना महीनों सालों चलती रहेगी और घंटों के काम मिनटों में करती रहेगी। इसलिए कि इसके ब्लेड्स जो है इतने तेज़ है जो फटाफट पीस देते हैं और जो चॉपर है उसका डबल ब्लेड है। उसके अलावा स्टेनलेस स्टील के हैं जो ख़राब नहीं होते। वॉशिंग मशीन आप ले लें, 20-20 साल तक आपकी वॉशिंग मशीन चलती रहेगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा आप माइक्रोवेव में तो आप इतनी अच्छी बेकिंग के साथ साथ आप इसमें कुकिंग भी कर सकते हैं। माइक्रोवेव जो इनकी सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी है। मैं आप सबको ये मशवरा दूँगी कि आप इसको लेकर आएँ और उसके बाद आप इसको इंजॉय करें। ठीक है जी। अच्छा जी, 3 रेसिपीज़ है और इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। आज हमारे पास है आईटेल्स। ये देख लीजिएगा, मोबाइल है जिसका मैं क्या पूरी दुनिया ही तारीफ़ करी। आप देख रहे हैं हर जगह इसका ऐड चल रहा है, हर कोई इसको बहुत पसंद करता है, इसलिए कि इतने खूबसूरत कलर्स के साथ ये बहुत ही रिजनेबल इसकी प्राइसेस है। 11,999 में आपको मिलेगा। आप इसमें फेसबुक, आप इसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें आप इसमें डाउनलोड करें और आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही मजबूत है, वाटरप्रूफ इसकी स्क्रीन है, कलर में डिफरेंट कलर में है और बच्चे बूढ़े हर किसी का फेवरेट है। हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि इसकी जो बॉडी है वो इतनी मजबूत है, अगर वो नीचे गिर भी जाती है टूटती नहीं है और कलर्स इसके इतने खूबसूरत है। उसके अलावा ये मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मोबाइल सालों साल चले तो आपने आईटेल्स का इंतखाब करना है, इसलिए कि बेहतरीन बेस्ट फ़ोन है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, वरना आप देखिए इस तरह के फ़ोन जो है बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्राइसेस होती है, लेकिन इतना आसान आप 11,999 रुपये पे ख़रीदें और किसी को आपने गिफ्ट देना हो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं, अपने इस्तेमाल में भी रख सकते हैं। आजकल आपको पता है फ़ोन का कितना इस्तेमाल होता है। आप घर बैठे आप कोई भी न्यूज़ आप इसमें देख सकते हैं, आपको फेसबुक पर भी जा सकते हैं। उसके अलावा आप गूगल्स पे जा सकते हैं, अपनी जो पिक्चर है उनको आप सेव कर सकते हैं। तो अगर आपने ये सारी चीज़ें एक ही फ़ोन के अंदर करनी है तो आपने इंतखाब करना है आईटेल का, जो बेहतरीन, जो खूबसूरत कलर, खूबसूरत डिज़ाइन, मजबूत स्क्रीन, वाटरप्रूफ। इसलिए कि आपको पता है हम भी किचन में काम कर रहे थे, बाज़ दफ़ा पानी गिर जाता है, लेडीज़ का भी यही होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कुछ ना कुछ स्क्रीन पे लग जाता है, लेकिन ये इतना मजबूत फ़ोन है जो ख़राब भी नहीं होता और सालों साल चलता है। और कीमत देखें 11,999 कुछ भी नहीं है, तो आप भी लेकर आएँ और अपने इसका इस्तेमाल करें। और ये देखें यहाँ पर ये मैं रख रही हूँ और मैंने ख़ुद भी जब आई थी तो मैंने कहा मैं भी अब यही लूँगी, इसलिए कि इतनी सारी पिक्स अपलोड करनी पड़ती हैं, फेसबुक पे भी सबको लोगों को रिप्लाई करना होता है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम सेव करके रखते हैं। अगर आप भी इसी तरह से अपनी सारी चीज़ों को सेव करना चाह रहे हैं तो आपने आईटेल का ही इंतखाब करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास विंग्स है और बड़ी आसानी के साथ ये विंग्स बनेगी और बड़ी मज़े की बनती है। ठीक है, खट्टा इमली का मिर्चों वाला सालन भी हम आपको बताएंगे और यहाँ पर विंग्स आपको बताते हैं। ये देख लीजिएगा, मेरे पास विंग्स है तकरीबन आधा किलो की जितनी। इसको करेंगे मैरिनेट, बस इतनी देर आपने इसको मैरिनेशन का जितना टाइम लगता है वो लगेगा। उसके बाद आप इसको भूल जाइएगा चूल्हे पे रखकर, हल्की आग पे रखेंगे, कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भूनने की ज़रूरत नहीं, आराम से ही भुन जाएगा। इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधी चाय का चम्मच नमक। और इसके बाद आप ले लीजिएगा इसमें पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच, साथ में हल्दी आधी चाय का चम्मच, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने जायफल और जवैत्री
आधी आधी चाय का चम्मच। और इस अच्छा नींबू का रस मैंने पहले लगा दिया था कि ताकि थोड़ा टेंडर हो जाए। इसके बाद आपने अदरक लहसुन, उसके बाद आपने इसमें दही। बहुत मज़ेदार और बड़ी आसान रेसिपी है। होता ये कि अक्सर ये होता है कि हमें कभी घर में मेहमान आ जाते हैं, जल्दी में कुछ समझ नहीं आती क्या करें। आप इसकी जगह चिकन भी ले सकते हैं, विंग्स खाली मैंने रखी है, आप चिकन भी ले सकते हैं। बस इसको आपने मैरिनेशन इसकी करनी। ये लेमन जूस मैंने पहले डाल दिया था जिसकी वजह से आपको यहाँ पानी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसको बस अब सारी चीज़ों से मिक्स करते हैं। चाहे तो आप इसको मैरिनेट करके रखते हैं, चाहे आप फ़ौरन भी बना लें, इसलिए कि जब ये पकेगी तो सारा मसाला जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से धंस जाएगा, ठीक है। ये देखिए, चलिए जी, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब इसको डालेंगे हम पैन के अंदर ऑयल डाल के और इसको हम छोड़ देंगे, आराम से पकता रहेगा। देखिए कितना टाइम है, 5 मिनट भी इसमें नहीं लगे इसकी मैरिनेशन में। इसी तरह से आप भी इसको आराम से बना सकते हैं और बड़े मज़े का ये बनता है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल और इसी के साथ अब इसको डालकर ढक देते हैं ताकि हल्की आग पे ये आराम से पकता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। इसको मैं ढक के रखती हूँ जब तक ये अच्छी तरह से पक रहा है, इसका पानी खुश्क हो रहा है। जब तक हम क्या करेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैं विंग्स आपको बता देती हूँ। जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जिसको मैंने मैरिनेट किया दही के साथ, योगर्ट विंग है। योगर्ट के अंदर ही हम आप सारे मसाले डाल दीजिएगा, साथ में विंग्स डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, मतलब जितने भी मसाले, इसमें कुटी हुई मिर्चें थी, सारी चीज़ें मैंने इसमें डालकर इसको मैंने नींबू का रस सिर्फ मैंने विंग्स पे पहले लगा दिया था ताकि विंग्स थोड़ी सी अच्छी तरह से गल जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सारी तमाम चीज़ें डालकर इसको मैंने यहाँ पर ढक दिया और इसी दही के पानी के साथ ये ड्राई हो जाएगी बड़ी अच्छी सी। आप चाहें तो इसमें एक स्मोक भी देख सकते हैं कोयले का, आपको बड़े अच्छा लगेगा। और आखिर में आपने इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्च डाल दीजिएगा। ये देख लीजिएगा मैंने इसको रख दिया, ठीक है। इसको ढक के ही रखती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसको बुनाई करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे और ये हमारी योगर्ट विंग जो है रेडी हो जाएगी। इसको मैं कवर करके यहाँ इस साइड पर रख देती हूँ ताकि हम सेकेंड अपनी रेसिपी की तरफ चलें जो बहुत मज़ेदार सा यहाँ पर हम बना रहे हैं, चना पालक, ठीक है। इसकी तरफ ये मैं यहाँ रख देती हूँ। चना पालक के लिए क्या है, आधा किलो आपने उबले हुए चने ले लेने, ठीक है। अच्छा ये छोटे वाले लीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये गल भी बड़ी जल्दी जाते हैं, बड़े सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो ये मैंने छोटे वाले चने लिए हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना कि जो चने की चाट वगैरह होती है उसमें भी छोटे चने का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। एक गड्डी आपने पालक की ले ली है, 2 उबले हुए अंडे ले लीजिएगा, 50 ग्राम आपने मक्खन ले लेना है और इसके बाद अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने ले लेना है इसके अंदर पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच आपने लेना है इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत, तकरीबन 1 कदर प्याज ले लीजिएगा, बड़ी वाली या छोटी 2 लीजिएगा और तकरीबन 1 से 1.5 पाव कितने टमाटर और आधा कप ऑयल। तो बड़े सिंपल तरीके से हम इसको बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसके अंदर जाएगा ऑयल, प्याज को कटिंग करते ब्राउन करके प्याज डालेंगे और चनों को बहुत अच्छे से गला लीजिएगा ताकि वो फिर आपको पता है ना मेहनत नहीं करनी पड़ती। उबले हुए चने होते हैं तो जब तक चने गले ना हो तो आपको पता है टेस्ट भी अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हम इसको इस तरह से इसको थोड़ा सा ब्राउन करेंगे प्याज को। अच्छा जी, ये है हमारे पास टमाटर, ठीक है। अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, हरा धनिया हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्याज को अच्छा सा कलर देना है। लाहौर जाके ज़ाहिर है इतने खाने टेस्ट कर करके गला भी ख़राब हो गया, थोड़ा वेदर का भी था, वेदर भी चेंज हो गया तो गला मेरा तो खैर बहुत ही ख़राब है। इसके लिए पहले से आप लोगों से एक्सक्यूज़ कर लेती हूँ। चलिए, अच्छा इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। अच्छा जी, चलें जी, शनाज से बात करते हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शहनाज आप? ठीक ठाक। बड़े दिन बाद मैंने कहा आपका शो लगाए, हाँ, टेबल भी है तो आपसे बात कर लूं। एक्चुअली मैं गई हुई थी, लाहौर गई हुई थी 10 दिन के लिए। जी जी, आपके शो पीठ में लग रहे थे, वो भी मैं पी रही हूँ। हाँ, बस वो रिकॉर्डिंग की हुई थी, थे तो फ्रेश ही सारे। जी। और आप और बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश किसी दिन गुलाब जामुन बनाना सिखा दें। अच्छा, गुलाब जामुन बनाना सिखा दें। जी। चलिए सिखा देंगे। और कुछ? और बस आज तक बात है कोई? नहीं, सवाल आज का कोई नहीं है। चलो सही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर हमने प्याज रखा है, प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करेंगे, कलर खूबसूरत सा देंगे। फिर इसके बाद इसकी टमाटरों के साथ भुनाई करके मसाले डाल के पहले पालक को अच्छी तरह से भून लेंगे। पालक को जब अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, वरना क्या होगा कि पालक भुनी नहीं जाएगी तो आपको पता है कच्चा रह जाएगा। और यहाँ पर चने तो हमारे पास बॉईल करके पड़े हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं रखा हुआ है यहाँ पर सुपर एशिया का ब्लेंडर। उसके अंदर हम टमाटरों को पीस लेंगे। तो मैं इसको थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेती हूँ। टमाटर हम उसी में पीस लेंगे, तो उससे ये होगा कि हमारे जो मसाला है वो दरदरा सा नहीं होगा। वो पिसे हुए टमाटर की वजह से इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। तो इसको इस तरह से टुकड़े में कटिंग कर लेती हूँ। 1 से 1.5 पाव आपने टमाटर ले लेने हैं, बस बीच में से 2-2 टुकड़े करते हैं जब तक प्याज जो है हमारा वो ब्राउन हो रहा है। थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। ऐसे टुकड़ों में कर लेते हैं। सुपर एशिया की क्या बात है, ठीक है। आपको पता तो कितनी भी चीज़ें जी जी अच्छा ठीक है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इनके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चीज़ों का। आपको पता है कि सुपर एशिया के ब्लेंडर है, चॉपर है, वॉशिंग मशीन है। उसके अलावा इनके माइक्रोवेव ओवन बड़ा ज़बरदस्त है, बेकिंग बड़ी अच्छी सी हो जाती है। और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चॉपर, ब्लेंडर, हैंड बीटर बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर आपने दाल को, साग को, पालक को उसको बड़ा अच्छा से ग्राइंड कर सकते हैं। सैंडविच मेकर भी बहुत ही आला क्वालिटी का है। सैंडविच मेकर का तो आपको पता है कि सैंडविच घर में बच्चे बूढ़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो होती हैं ना हमारे लेफ़्ट ओवर ही होती हैं, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं अभी पीस लूँगी टमाटर, इसको यहाँ रख लेती हूँ। इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, ठीक है। मैं अच्छा, ये जो आपको नज़र आना ना छोटा सा, ये भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें भी बड़ी जल्दी सी चीज़ें पिस जाती हैं। चलिए इसको मैं बाद में। अच्छा जी, मैं आईटेल का आपको बता दूं, यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत सा मोबाइल नज़र आ रहा है, ये आईटेल का, जिसका मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुकी हूँ। दोबारा फिर मैं इसकी बहुत सारी तारीफ़ें करूँगी, इसलिए कि इतना ज़बरदस्त किस्म का ये फ़ोन है जो मैं कहती हूँ कि सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, यंग जो हमारी जनरेशन है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकती है, बच्चे बूढ़े जवान सब इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कलर है, उसके अलावा डिज़ाइन इसके बड़े खूबसूरत है। और कीमत देखें, अब आप सोचें कीमत कितनी, 11,999, कुछ भी नहीं है। इतना अच्छा सा आपको एक स्मार्टफोन मिल रहा है और उसकी कीमत इतनी कम है। और इसकी जो स्क्रीन है ना वो वाटरप्रूफ है। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं या वज़ू कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा होता है ना जेब के अंदर भी होता है, बाज़ दफ़ा हम हाथ भी लगा लेते हैं, और वाटरप्रूफ इसकी स्क्रीन है और हर जगह आपको आसानी से मिल जाएगा। फेसबुक आप इसमें डाउनलोड कर लें, व्हाट्सअप कर लें, इंस्टा कर लें, हर चीज़ के लिए आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि इतनी कम कीमत में आपको इतना अच्छा मोबाइल चाहिए और आपने इंतखाब करना है आईटेल का, जो बेहतरीन मोबाइल है, मार्केट में हर जगह आपको नज़र आएगा और आपने इसके ऐड भी देखे होंगे, हर कोई बड़े शौक से इसका इस्तेमाल करता है। और बड़ा मजबूत वाला ये फ़ोन जो है ना बहुत मजबूत है, टूटता भी नहीं है, स्क्रीन भी इसकी ख़राब नहीं होती। तो आपको मैं ये एडवाइस दूंगी कि इसलिए कि मैंने भी कहा है कि मैं भी लूँगी, इसलिए कि मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी है, हर कोई बड़ी तारीफ़ें करता है। और आपने भी आईटेल ही लेना है अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इतना सस्ता स्मार्टफोन मिल जाए तो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से कलर देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं डालती हूँ मसाले। प्याज देखिए, मैंने कहा ना मुझे कलर अच्छा प्याज का देना है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे सारे मसाले और इसको थोड़ा सा मैंने भून लेना है। सबसे पहले यहाँ पर मेरे जो रखे हुए हैं बटर, हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। अंडे और बटर जिस तरह से आपने इसको डिश में निकालना है, ऊपर से अंडे और बटर डाल दीजिएगा। कहाँ गया, ये देखिए, ये मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च। ये चूल्हा इस वक्त बंद है, प्याज का कलर आ गया, चूल्हा बंद है। पिसा धनिया, नमक 1 चाय का चम्मच,
लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। पिसा गरम मसाला मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। अभी गरम ऑयल में थोड़ा सा ये फ्राई हो जाएगा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी से आ जाएगी। और इनको हम थोड़ा मोटा मोटा चॉप कर लेते हैं। इसको हमने इस्तेमाल जो करना है, हमारे पास ब्लेंडर है, ठीक है जी। बस इसको कटिंग करके रखते हैं। यहाँ पर मेरे पास जो आप देख रहे हैं सुपर एशिया का ब्लेंडर है, उसको लगाऊंगी, इसमें पेस्ट बनाऊंगी, फिर उसके बाद हमने इसको मसाले को भूनना है, लेकिन अभी नहीं, आपके सामने। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आके प्रॉपर तरीके से आपको पूरी रेसिपी को दोबारा से बताऊँगी। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो मसाला बनाना चना पालक का, मैंने प्याज ब्राउन किया, अदरक लहसुन लाल मिर्च नमक हल्दी कुटी हुई मिर्चें, ये सारे मसाला इसमें डाल दिया, लेकिन चूल्हा बंद था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर पीसने टमाटर, और टमाटर के लिए मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो, जिस तरह से आपको मालूम है ना कि हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं इस्तेमाल जो करूँ यहाँ पर सुपर एशिया के ब्लेंडर चॉपर का, जो बहुत ही तेज़ ब्लेड के साथ, बहुत मतलब जग इनका इतना मतलब अच्छा है कि ये फटाफट जो है ना, आप कितना भी स्पेस, जैसे इसमें आपने 1 लीटर की जितनी भी कोई चीज़ आपने पीसनी है तो वो पीस जाएगी आराम से, ठीक है। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर बंद, ठीक है, अच्छी तरह से। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इसका लॉक बड़ा टाइट किस्म का होता है कि जिस तरह से बच्चे भी जो है ना वो भी इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी डर नहीं होता। यहाँ पर हम इसको हटाते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें पानी ज़रूर डालूँगी, वरना ये होगा कि ये फिर आपको पता है ना सही तरह से चलने का प्रॉब्लम होता है इसका। थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इनके इतने खूबसूरत डिज़ाइन, इतने खूबसूरत कलर, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं सुपर एशिया के ब्लेंडर हैं, चॉपर है, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। ये इसको इधर हम चलेंगे, फिक्स हो गया, ठीक है। ये अब देखें इसका कितना तेज़ ब्लेड था, जो फटाफट इसका पेस्ट तैयार हो गया। सही, ये जाएगा इसके अंदर। बस एक चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल करना है, अगर आप सुपर एशिया की कोई भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह से इनका चॉपर है, ब्लेंडर है, वॉश करने के बाद आप इसको ड्राई करके रख दीजिए तो सालों साल आपका ही चलेगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे तो ये स्टेनलेस स्टील के ज़ाहिर इसमें जंग वंग नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जब आप इसकी केयर करेंगे तो लॉन्ग लाइफ ये चलता रहेगा। बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम करते हैं बुनाई यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा बुनी। अच्छा, विंग्स भी मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी हैं। दोनों तरफ मैं ध्यान दे रही हूँ, ये ना कि विंग्स जो है, ये देख लीजिएगा। बस इसको ड्राई करना है और हरा धनिया हरी मिर्चें डाल देंगे। ये योगर्ट विंग्स है, बहुत मज़े की बनती हैं और ये रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। और देखें कितनी सिंपल तरीके से बनाई है। अच्छा, थोड़ा सा इसका मैं अच्छी तरह से भुनाई पहले करूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास है चने और पालक, ठीक है। पालक और चने, पालक की एक ही गड्डी लीजिएगा, ज़्यादा पालक ना डालिएगा। आधा किलो चने तो एक गड्डी काफ़ी इसमें रहेगी। और आखिर में यहाँ पर मेरे पास है मक्खन है, अंडे हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया। बिल्कुल एंड में जब आप डिश में निकालेंगे तो डिश के ऊपर डालकर तो बड़ा अच्छा लगता है। हमेशा आपने देखा होगा कि चना जो भी हम जब बनाते हैं, मुर्ग छोले बनाते हैं या फिर आप वैसे ही बना रहे होते हैं, तो उसके साथ आपको होता है कि थोड़े से चने के साथ अंडों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, तो एक अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने भी 2 अदद एग्स रख लिए, जो बॉयल है, फुल बॉयल है, वो हम इसके साथ सर्व करेंगे। और इसको भी आप नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको उसके साथ भी खा सकते हैं, वो राइस के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो राइस आप बनाएंगे, स्टीम राइस बनाइएगा, बॉयल जो राइस है, मसाले वाले वैसे ना बनाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। चलिए, इसमें जा रही है पालक, ठीक है। बस काफ़ी सारी पालक होगी। ये तकरीबन 1 किलो की जितनी पालक थी, साफ़ करने के बाद ही काफ़ी सारी होगी, तो बस इतनी काफ़ी है।
अब इस साथ में इसकी बुनाई भी होगी और इसके साथ क्या होगा कि ये जो पालक है ये भी नीचे बैठ जाएगी। और अब इसको चने के साथ में इन्हें पकाना है कि ताकि चने जो है ज़ाहिर फीके हैं, उबले हुए हैं, तो चनों को थोड़ा सा हम इसके साथ पकाएंगे तो उससे क्या होगा कि चने जो है ना वो आपको मज़ेदार लगेंगे। पानी इसका ना फेंका करें चने का, इसलिए कि पानी के साथ ही आप इसको बॉईल कीजिएगा। पानी से आपको पता है कि इसका जो जायका होता है ना वो सारा निकल जाता है। बस अब इसको कवर करके रखेंगे, ड्राई हो जाएगा। बुनाई इसकी होगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अंडे और ऊपर बटर डाल देंगे। तो इसको मैं कवर करके रखती हूँ ताकि ये पालक के साथ ये चने जो है पकते रहें। चलिए ये हो गया, इसको ढक देते हैं ऊपर से। विंग्स को भी हम कंप्लीट करके साइड पे कर लेते हैं। विंग्स हमारी रेडी हो चुकी हैं तकरीबन। बस हरा धनिया उसमें डालती हूँ, इसको बस मैं थोड़ा सा ड्राई करें। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त इसका जो ये देखिए मसाला जो है रेडी हो गया, खुद ही बुना गया। कोई मैंने इसमें मेहनत नहीं की, बस मसाला लगा के इसको छोड़ दिया। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चलें जी, शाजिया से बात करते हैं, कराची से। सादिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम सादिया। अस्सलाम वालेकुम। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सादिया। क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मुझे चिकन ग्रीन कढ़ाई बनाना सीखनी है। हरे मसाले वाली कढ़ाई? जी जी। चलें बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? और कुछ नहीं, बाकी सब तो आप सिखा देते हैं। पहले भी मेरी कॉल लगी थी एक दफ़ा। अच्छा। और आपका सेटअप बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी लगती हैं। उसके लिए भी शुक्रिया। ठीक है, चलें, ठीक है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। खुश Thank you, रहें। अल्लाह। चलें आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये विंग्स जो है हमारी प्रॉपर तरीके से रेडी है। ये देख लीजिएगा, बुनाई भी होगी। जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो भी सालन बना रहे हैं वो अच्छी तरह से तैयार हो गया। ये देख लीजिएगा। अब इसको साइड पे रखूँगी, फिर हम मिर्चों की तरफ आ जाते हैं। कोई मेहनत नहीं, कुछ भी नहीं, फटाफट फटाफट ये रेडी होगी। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं डालूँगी पिसा गरम मसाला, ठीक है, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। हमारे देसी खाने होते हैं ना, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला ज़रूर होता है। इसको करती हूँ कवर, इसलिए कि रेडी हो गया। इसको हम साइड पे रखते हैं। फिर यहाँ पर तैयारी करेंगे हम मिर्चों के खट्टे सालन की तरफ, उसकी तरफ चलें, ठीक है। इसको मैं वहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमने पालक रखी हुई है। पालक चना पक रहा जा रहा है। जिस तरह से विंग्स को हमने एंड में भूना है, इसको भी बिल्कुल आखिर में भून लेंगे। इसको हम छोड़ देते हैं जब तक ये अच्छी तरह से तैयार हो रहा है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। वापस आएंगे तो फिर मिर्चों का जो सालन है खट्टा इमली का, उसको तैयार करेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर चना पालक जो है वो मैंने रख दी है। ये देख लीजिएगा, आराम से पकड़ा जा रहा है। और आखिर में इसमें जो चीज़ों का मैंने कहा था, हरी मिर्चें, साथ में मैं डाल दूँगी इसमें हरा धनिया और साथ में अंडे और बटर, ठीक है। ये देख लीजिएगा, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं की थी। मैंने कहा जब ये इसके साथ पकेगा तो हम आखिर में इसकी भुनाई करेंगे और ऊपर हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे। और फिलहाल ये स्लो फ्लेम पर रखा हुआ है, ये आराम से पकता रहेगा, ठीक है। इसको भी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर बड़े मज़ेदार सी हम बना रहे हैं इमली वाली मिर्चें, ठीक है। इसका मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 250 ग्राम, 1 पाव की जितनी मिर्चें ली हैं। मिर्चों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया, ठीक है। मिर्चों को आपने फ्राई करके निकाल लेना है। इसी तरह से 1 पाव आपने 250 ग्राम के इतने प्याज ले लेने, 250 ग्राम आपने टमाटर लेने। इक्वल क्वांटिटी में आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लेंगे आधा कप इमली का रस, पिसा धनिया ले लीजिएगा 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने अजवाइन आधी चाय का चम्मच लेना है, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सौंफ 1 चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच कलवंजी है, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। बस ये प्याज को हल्का सा हम फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने इसको कलर नहीं देना। प्याज के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर और सारे मसाले डाल देंगे। 1 पाव की जितनी हमें टमाटर चाहिए। बस इसको थोड़ी सी हम बुनाई करेंगे और आखिर में दम में हम मिर्चें डाल देंगे। हरी मिर्चों को तो फ्राई करके रखा है और दम में मिर्चें डाल देंगे। बाकी जो पहली हमारी रेसिपी थी, फर्स्ट रेसिपी थी जो योगर्ट विंग की, वो मैंने पहले से बना के रख ली थी। वो झटपट बन जाती है। बस सारी चीज़ें आपने एक साथ डालना है और उसके बाद आपने इसको चढ़ा देना है, ठीक है। बस ये टमाटरों के टुकड़े करते हैं, ये भी इसके अंदर ही मसाले के अंदर बड़े अच्छे से पक जाएंगे। यहाँ पर प्याज के साथ, प्याज को हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, कच्ची पक्की प्याज रखेंगे ताकि इसका जो मसाला है वो बने। और ये रोटी के साथ खाई जाती है, चावल के साथ खाई जाती हैं,
बहुत अच्छी लगती है। आप अगर दाल चावल भी बना रहे तो उसके साथ भी आपको बड़ी अच्छी लगे। ठीक है, अच्छा जी, साथ में निगत से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम निगत। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको वेलकम वापस। बहुत अच्छा लगा आपका अच्छे वो देख के बहुत आपको शुक्रिया। Facebook पे और आप सबसे बहुत अच्छा गया होगा। यकीनन हम लोग देखेंगे सब जो आएगा आपका। तो बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? नहीं, बस आप लोग सब बता देते सिखा लेते हैं और बस आपका शो देखते हैं और टिप्स से टेक्निक सीखते हैं। अच्छा लगता है आपको सब कुछ। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसलिए कवर कर दिए थे ताकि मैं उनसे बात कर रही थी तो ताकि टमाटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब बस इसके अंदर जाएंगे मसाले सारे और इसको हम ढक के रख देंगे। मसालों में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही मसाले जो आपके घर से, आपके किचन से मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं डालूँगी अदरक, लहसुन, सौंफ, अचारी जो मसाले होते हैं, सौंफ के साथ आधी चाय का चम्मच कलौंजी। ठीक है, इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा धनिया, अजवाइन थोड़ी सी, इससे बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आता है, हल्दी और साथ में नमक। ठीक है, ये इसको कहते हैं खट्टा मीठा मिर्चों का सालन। थोड़ा सा मीठा प्याज के साथ हो जाता है, चीनी खैर हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। चलें जी, अब इसके अंदर हम डालेंगे मिर्चें, ऊपर जाएगा इमली का रस, बस इसको आपने थोड़ी देर के लिए 5 से 6 मिनट ढक दीजिएगा ताकि ये टमाटर मसाले के साथ इमली भी, मिर्चें भी थोड़ी सी पक जाएंगी और बहुत मज़े का होता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बस इसको मैं फ़िलहाल ढक के रखती हूँ, आखिर में इसमें हरा धनिया वगैरह डाल दूँगी। तो इसको कवर करके रखते हैं, ये मिर्चें जो है हमारी रेडी हो जाएंगी। बाकी यहाँ से हम उठा देते हैं सारी चीज़ें जो जो हमने इस्तेमाल कर लिया है। चने निकालेंगे, उसके ऊपर यहाँ पर डालेंगे बटर के साथ हम इसमें डालेंगे अंडे, थोड़ा सा हरी मिर्चें और हरा धनिया। बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कंप्लीट होगी। ठीक है जी, तो तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। ठीक है, इसको ढक के हमने रख दी है। और एक दफ़ा दोबारा से कहती हूँ कि आप भी चाह रहे हैं कि इतना खूबसूरत स्मार्टफोन आप लेना, तो आपने इंतखाब करना है आईटेल का। आईटेल बहुत ही खूबसूरत स्क्रीन, वाटरप्रूफ। उसके अलावा आप इसको ले सकते हैं बड़े आसानी के साथ, इसलिए इसकी ज़्यादा प्राइस नहीं है। 11,999 में, सिर्फ 11,999 में आपको मिलेगा। और इसकी जो कहते हैं ना कि हर कोई इसको इस्तेमाल कर सकता है, आप बच्चों के लिए भी ले सकते हैं, बड़ों के लिए भी ले सकते हैं, और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा आसान फ़ोन है और इसमें आपने व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक वगैरह सारी चीज़ें आप इसमें डाउनलोड करें और घर बैठे आप आराम से इसको सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसकी कलर्स है, स्क्रीन इसकी बहुत मजबूत है, वाटरप्रूफ है, और ये जो सेट है ये भी बड़ा मजबूत सा है। तो आपने अपने ज़हन में रखना है कि आपने आईटेल नहीं लेना है। ज़बरदस्त खूबसूरत कलर के साथ, रीज़नेबल प्राइस के साथ आपको आईटेल मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, ये फ़ोन का तो मैंने भी इंतखाब कर लिया, मैं भी बस इसी को ही लूँगी, इसलिए कि मेरा फ़ोन जो है काफ़ी पुराना हो गया। तो मुझे अब जब मैंने इसको देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको ले लूँ। ज़ाहिर है 11,999 तो कुछ भी नहीं है। तो बस अब क्या करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो हम इसको डिशेज़ में निकाल लेंगे, जो सालन है डिश आउट करेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिर्चों का खट्टा सालन। अज्जा: हरी मिर्चें 250 ग्राम, इमली का रस आधा कप, प्याज 250 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, अजवाइन आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गुड़ 1 खाने का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गड्ढी, तेल आधा कप। तरकीब: हरी मिर्चों को चाक करके गर्म तेल में फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। उसके बाद तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें। अब इसमें लहसुन, टमाटर, ज़ीरा, अजवाइन, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च, सौंफ, कलौंजी, गुड़ और नमक शामिल करके मिक्स करें और ढककर पकाएं। फिर इसमें हरी मिर्ची और इमली का रस डालकर 5 मिनट मज़ीद दम दें
आखिर में सर्विंग डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। पालक चना मसाला अज्जा: उबली पालक 1 गट्ठी, उबले चने आधा किलो, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 4 खाने के चमचे, तेल 1 कप, हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सुनहरी कर लें, फिर इसमें टमाटर, अदरक लहसुन, टमाटर, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी और नमक शामिल करके भूनें। जब तेल ऊपर आ जाए तो उबली पालक और उबले चने डालकर 15 मिनट पकने दें। आखिर में उबले अंडे, बारीक कटी अदरक, पिसा गर्म मसाला, मक्खन, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके गर्म गर्म सर्व करें। पालक चना मसाला तैयार है। योगर्ट विंग्स अज्जा: चिकन विंग्स आधा किलो, दही आधा कप, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया आधा चाय का चमचा, पिसा ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन विंग्स पर दही, अदरक लहसुन, काली मिर्च, नमक, पिसा धनिया, पिसा ज़ीरा, पिसी हल्दी, कुटी लाल मिर्च, जायफल, जावित्री और नींबू का रस लगाकर छोड़ दें। फिर तेल गर्म करके चिकन विंग्स फ्राई कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, ये देख लीजिएगा। अच्छा, आखिर में मैंने इसमें ना 1 खाने का चम्मच गुड़ डाला था। जब दम पे रखा था तो आखिर में मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें गुड़ डाल दिया था ताकि थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा हो। ये बड़े मज़े की मिर्चें हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से रेडी होगी। इसको बस ज़रा सा साफ़ करते हैं। चलो जी, ये भी होगा। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इसको फ्रिज में रखिएगा, इसलिए कि ज़ाहिर है हमने इसमें टमाटर और ये सारी चीज़ें डाली, जिसकी वजह से क्या है कि ये थोड़ा सा इस तरह का है जो फ्रिज में रखने वाला है। हरा धनिया थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें। बहुत अच्छी बड़ी मज़े की मिर्चें हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और बाकी देख लीजिएगा जो हमने योगर्ट वो बनाई थी, यहाँ पर विंग्स थी, और ये मैं आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने जो चना पालक बनाया था, और ये बटर ऊपर आहिस्ते से बटर जो है मेल्ट हो रहा जा रहा है। बटर डाला है, मेल्ट हो रहा जा रहा है। चलो, इसके ऊपर भी हरा धनिया डाल दिया। अब ये वहाँ पर हम रख देते हैं। तकरीबन ये भी तैयार हो चुकी, सारी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीन के ऊपर रेड का थोड़ा सा कलर दे देती हूँ तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए जी, ये मैं वहाँ रख देती हूँ। ये रेडी हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें क्या मज़ेदार सा मेन्यू है आज का, एंजॉय कीजिएगा बनाकर। अच्छा जी, ज़रनक बना रही हैं कॉर्नफ्लेक्स टार्ट बना रही हैं, और इसके साथ नूडल्स चिकन सूप बना रही हैं। 2 रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़ेदार सी, आपने ज़रूर देखना है, मिस बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पर जो मैंने रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की, आप भी ट्राई कीजिएगा। बड़ी सिंपल और बड़ी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। देख लीजिएगा, इसके अंदर अंडा, पालक, प्रॉपर तरीके से आपको इसके अंदर क्या कहते हैं, प्रोटीन भी मिलेगी, आपको इसमें कैल्शियम भी मिलेगी, मतलब सारी चीज़ें हैं। अंडा भी इसमें डाला है, अंडा में आप पता, अंडा और दालों में प्रोटीन होती है, और पालक है उसमें आयरन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है, बच्चों को खिलाएगा, ख़ुद भी बनाएगा, ख़ुद भी खाइएगा। और यहाँ पर विंग्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, विंग्स भी बड़ी मज़ेदार है। सिंपल बिल्कुल, आपने दही के अंदर सारे मसाले लगा कर आप रख दीजिएगा, लाल मिर्च, नमक, हल्दी वगैरह, और ऑयल के अंदर डालकर इसको ढक दीजिएगा। मिर्चें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो लोग आपकी ज़ाहिर है आपको, ताकि गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, गर्मियों में ये होता है कि दिन के टाइम पर ज़्यादातर राइस बहुत बनते हैं, चाहे वो खिचड़ी बनाए, चाहे वो प्लेन राइस बनाए, जो भी आप राइस बनाए उसके साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ी मज़े की लगेंगी। ठीक है, और बाकी ये है कि ये थी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। कल की रेसिपीज़ भी बड़ी मज़ेदार हैं, कल का शो बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। और आज के लिए इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शैफरद आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।